हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण। और यहाँ पे हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक के सवालों को देखेंगे। इसलिए हमने इस चैप्टर के 2 से 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ प्रॉपर नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए। ठीक है बेटा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके आप 9th की मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख रहे होंगे। यहाँ से आप पूरी 9th की मैथ की तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं रेखाएं और कोण। देखिए क्या कह रहा है। अब आपके सामने 3 चीज़ें आएंगी। एक आता है रेखा क्या होता है, एक आता है किरण क्या होता है और एक आता है रेखा खंड क्या होता है। अब एक जिस बच्चे को ये पता नहीं होता ना रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है, वो करता क्या है, उसके लिए ये तीनों चीज़ें सेम है। बट अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या फर्क होता है। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है। एक रेखा का ना तो शुरुआत होता है ना ही अंत होता है ना तो अंत होता है ना ही शुरुआत होता है। कहने मतलब देखिए ये रेखा कहाँ शुरू हुई है, डॉट 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 डॉट, और फिर यहाँ से रेखा शुरू हुई है और डॉट 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 डॉट। कहने मतलब कि रेखा ये इस साइड कहाँ से शुरू हो रही है हमको पता नहीं है और इस साइड कहाँ तक जाएगी हमको पता नहीं है। ठीक बेटा, ठीक है ना। ये ऐसे रहेगा डॉट 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 और बीच में कुछ दूर तक रेखा रहेगी, फिर इसके बाद फिर से क्या हो जाएगा डॉट 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 डॉट। ये क्या हो गया आपका रेखा। किरण क्या होता है, कह रहा रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु पता हो क्या कहलाएगा, वो आपको कहलाएगा किरण कहलाएगा। देखिए अब यहाँ से ये क्या किया हमने यहाँ पे एक बिंदु फिक्स कर दिया। ठीक है। देखिए इसमें क्या था, कहाँ से आ रही कहाँ जा रही मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, अगर इस रेखा का अगर हम लोग एक पॉइंट फिक्स कर दे, फिक्स करने मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट को हम लोग एकदम फिक्स कर दें। भैया इसका जो ये वाला सिरा है ना, ये वाला सिरा एकदम फिक्स रहेगा। हमको ये पता रहेगा कि ये रेखा शुरू कहाँ से हो रही है और कहाँ से जा रही है हमको अभी पता नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे तीर लगा दिया। देखिए जब आप एक पॉइंट फिक्स कर दीजिए, जब आपने एक पॉइंट फिक्स कर दिया और जब आप यहाँ से लेके जा रहे हैं किरण, आप चाहे अब आप ऐसे करिए डॉट 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 डॉट, ये भी सही है, या फिर आप क्या करिए, आप डॉट 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 ना करके क्या कर दिया, आप यहाँ पे एक एरो लगा दीजिए। एरो का मतलब क्या हुआ कि ये जो रेखा है ये भी और आगे तक जाएगी। ठीक बेटा। तो रेखा और किरण में क्या अंतर, रेखा का ना तो हमको शुरुआत पता ना ही अंत पता। किरण क्या है, किरण का हमको ये पता रहता है कि उसका एक अंत बिंदु पता रहता है कि वो कहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, रेखा खंड क्या होता है, तो एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हों उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखा खंड। कहने मतलब इसमें हम लोग इस सिरे को भी फिक्स कर देते हैं और इस सिरे को भी फिक्स कर देते हैं। ठीक बेटा। तो जिसके दोनों सिरे फिक्स हो जाएं उसको हम लोग क्या कह देंगे, वो है आपका रेखा खंड। समझ में आ गया आपको। तो रेखा किरण और रेखा खंड में क्या फर्क है, रेखा का ना तो अंत होता है ना ही शुरुआत होता है, हमें पता नहीं कहाँ से रेखा स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक रेखा जाएगी। किरण क्या होता है, जब रेखा का हमको एक अंत बिंदु पता चल जाए कि ये यहाँ से तो शुरू हो रही है लेकिन कहाँ से जाएगी हमको पता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है ना। और रेखाखंड क्या होता है, जब रेखा के हमको दोनों बिंदु पता चल जाए तो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि दोनों अंत बिंदु हमको पता है, इसलिए ये क्या है, वो रेखा खंड है। ठीक है। क्या करते देखिए, रेखा ए बी को ए बी से, अब देखिए इसके ऊपर देखिए आप तीर लगा है और तीर में देखिए इधर भी एरो लगा है और इधर भी एरो लगा है। ठीक है ना। आप जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं इसको फोकस मोड में डाल दूँ। देखिए ये देखिए ए बी के ऊपर आप देख रहे होंगे, ये देखिए ध्यान से, ए बी के ऊपर इस साइड भी एरो लगा है और इस साइड भी एरो लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी एक ऐसी रेखा है जो इधर भी जाएगी अनंत तक और इधर भी जाएगी अनंत तक। ठीक बेटा। फिर अगला क्या कह रहा है हमारा, कह रहा किरण ए बी को हम लोग क्या दिखाते हैं, ए बी से। अब देखिए किरण ए बी को या ए बी से क्यों दिखाते हैं, समझिए इसको। हमने बताया किरण क्या होता है, इसका एक अंत बिंदु पता हो। ठीक है ना। तो कौन सा अंत बिंदु पता है, देखिए ध्यान से, ये वाला अंत बिंदु हमको पता है और एक साइड हमने क्या लगा दिया, एरो। दैट मींस ये यहां से शुरू होगा कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है ना। और रेखाखंड ए बी को हमने क्या कर दिया, हमने यानी इसके दोनों तीर हटा दिए। कहने मतलब ये हमको इसका अंत बिंदु भी पता है और हमें इसका शुरुआती बिंदु भी पता है। ठीक बेटा। कह रहा परंतु सामान्यतः सभी की लंबाई को एक ही संकेत ए बी से प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः हमारे लिए रेखा किरण और रेखा खंड तीनों को हम लोग किससे दिखा देंगे, तीनों को हम लोग केवल और केवल ए बी से लिख के दिखा देंगे। ठीक है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए रेखा किरण और रेखा खंड में फर्क क्या होता है। ठीक है ना। क्या कह रहा है अगला देखिए, कभी कभी छोटे अक्षर एल एम एन इत्यादि का प्रयोग रेखाओं को व्यक्त करने में होता है। छोटे ऐसे समझिए, जैसे ये हमने खींचा था रेखाखंड, अब आप चाहो तो इस रेखाखंड का हम नाम दे दें क्या, बिंदु ए और बिंदु बी। ठीक है ना। अगर आप इस रेखा को अगर आप 2 बिंदुओं द्वारा दिखाना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ये है बिंदु ए, ये है बिंदु बी। बट अगर आपको तो हम 2 बिंदु से नहीं दिखाएंगे, मैंने एक रेखा ये खींच दी। ठीक है ना। या सपोज करें मैंने ये एक खींच दी किरण। ठीक है ना। अब हमें क्या करना, अब हमको ये दिखाना कि ये इसका हमें नामकरण करना। तो क्या करते हैं, कई बार इसको हम लोग स्मॉल लेटर से भी दिखा देते हैं। एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज आप ना होइएगा, जब कैपिटल लेटर से दिखाएंगे हम लोग तो दो अक्षरों का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, ए और बी। और अगर हम एक ही अक्षर का प्रयोग करें तो वो स्मॉल लेटर रहेगा हमेशा। ठीक है बेटा।
देखते अगला क्या कह रहा है हमसे, संरेख और असंरेख बिंदु क्या होता है, क्या यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। देखिए इससे पहले भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर आपको शब्दों का मतलब समझना हो तो आपको संधि विच्छेद आनी चाहिए, ठीक है ना। समझिए संरेख लिखा है तो संरेख का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा समधन रेख। कहने मतलब कि वे बिंदु जो सम यानी एक ही जगह कब एक ही रेखा पर हो, जब एक ही रेखा पे बिंदु होंगे तो उनको हम लोग क्या कह देंगे, संरेख हैं। और अगर एक ही रेखा पे नहीं होंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, आसंरेख, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई रेखा है और एक बिंदु इसके ऊपर ये है, एक बिंदु इसके ऊपर ये है, एक बिंदु इसके ऊपर ये है, तो हम क्या कह देंगे, ये चूंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ठीक है ना। अच्छा अभी अगर मैं एक बिंदु अगर मैं हल्का सा बाहर कर दूं, देखिए अब क्या हो गया, अभी चारों बिंदु संरेख नहीं है, क्यों, क्योंकि जो ये वाला बिंदु है ये क्या है, ये रेखा के बाहर मौजूद है, ठीक बेटा। अगला क्या कह रहा है, कोण का निर्माण, कि कोण बनता कैसे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, देखिए जब दो किरणें, अब आपको किरणें पता होनी चाहिए, किरणें क्या होती हैं, किरणें वो होती हैं जिनका हमें एक अंत बिंदु पता हो, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। समझिए एक किरण ये है और एक किरण ये है, अब ये दो अलग अलग किरण हो, क्यों, क्योंकि देखिए इसका अंत बिंदु अलग है और इसका अंत बिंदु अलग है। परिभाषा क्या करेगी, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो, मतलब कि अगर एक किरण ऐसी जा रही है तो इसका अंत बिंदु ये है, तो जो दूसरी किरण जाए वो भी इसी अंत बिंदु से जाए। अब इसी अंत बिंदु से चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए चाहे जैसे जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही अंत बिंदु से जाना चाहिए। अगर एक ही अंत बिंदु से जा रहा है तो ये जो आकृति बनती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है आपका एक कोण, ठीक बेटा। देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, ये आपका कोण, और ये जो अंत बिंदु होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष, कोण का शीर्ष। और ये वाली चीज इस और इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भुजा, कौन सी भुजा, ये दोनों भुजाएं, ये दोनों साइड्स मिलकर ही इस कोण का निर्माण कर रही हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब अगला क्या कह रहा है, देखिए कोण, ये जो हमारा बीच में आकृति बनता है हमने क्या कह दिया, यही हमारा क्या है, कोण है, ठीक है ना। इसमें और क्या कह रहा है, कोण को बनाने वाली दोनों किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं ना, इन्हीं दोनों किरणों ने बनाया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण की भुजाएं। जबकि उभयनिष्ठ अंत बिंदु क्या कहते हैं, कोण का शीर्ष। उभयनिष्ठ मतलब कि जो कॉमन हो, अब किसमें कॉमन हो, जो इस किरण में भी कॉमन हो और इस किरण में भी, जो इन दोनों किरणों में जो शीर्ष कॉमन हो जाएगा, जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु जो कॉमन हो जाएगा उसको हम क्या कह देंगे, कोण का शीर्ष कह देंगे, ठीक है। देखिए एकदम बेसिक चल रहा है। कोणों के प्रकार क्या कह रहा है, न्यून कोण आपको अच्छे से पता होगा, बट फिर भी एक बार रिवाइज करा दे। क्या होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए, ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। इसकी आकृति कुछ इस टाइप की बनती है, ठीक है ना। समकोण क्या, जब कोण आपका एग्जैक्ट 90 हो जाए, है ना, एकदम 90 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समकोण है, और ये इसकी आकृति कुछ इस टाइप की बनती है। अधिक कोण मतलब क्या, कि जब 90 से तो ज्यादा हो लेकिन 180 से कोण कम हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, और इसकी आकृति आपके सामने ये दिख रही है, ठीक है। ये क्या है, ऋजु कोण। ऋजु कोण मतलब एकदम सरल कोण, या इसको हम लोग बोलते हैं रेखा, एक रेखीय कोण, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा जब कोण आपका 180 बन जाए तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया ऋजु कोण, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि अगर 180 से ज्यादा और 360 से कम हो जाए तो ऐसे कोण को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऐसे कोण को हम लोग नाम देते हैं प्रतिवर्ती कोण, यानी रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया। देखिए जब कोण 0 से 90 से कम, यानी जब 0 से और 90 के बीच में हुआ, देखिए इसको ऐसे समझिए आप, जब कोण 0 से 90 के बीच में हुआ तो न्यून कोण, एग्जैक्ट 90 हो गया तो समकोण, ठीक है ना। फिर 90 से ज्यादा हो जाए, 180 से कम, यानी 90 180 के बीच में आ जाए तो अधिक कोण, फिर 180 ही हो जाए तो ऋजु कोण, और फिर 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम रहे उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है ना। आपको ऐसे याद करना, ये न्यून कोण, ये समकोण, ये अधिक कोण, ये ऋजु कोण, और ये क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है ना। सबके हमने आपको फिगर भी समझा दिए। देखिए अगला कुछ और कोण आता है, क्या कह रहा है, संबंधित कोण। अब इनके नाम से क्लियर है क्या, कि संबंधित कोण मतलब ये यहाँ पे पक्का दो कोणों की बात होगी जिनमें हम लोग संबंध बताएंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, पूरक कोण। कह रहा है अगर दो कोणों का योग एक समकोण, यानी अगर 90 है तो वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे 20 और 70, देखिए 20 और 70 को जब आप ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 90। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 का पूरक 70 है और 70 का पूरक 20 है, एक दूसरे के कहलाएंगे, ठीक है ना। अच्छा देखिए 55 और 35 को अगर हम ऐड कर देंगे कितना मिल जाएगा, हमको 90 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 55 का पूरक 35 और 35 का पूरक क्या है, 55, ठीक है। अलग कह रहा है कि अगर दो कोणों का योग कितना हो जाए, अगर कोणों का योग अगर 180 हो जाए तो हम लोग इनको क्या कहते हैं, संपूरक कोण, ठीक है ना। अगर दो कोणों का योग 90 तो पूरक कोण, अगर दो कोणों का योग 180 तो क्या कहलाएंगे, वो संपूरक कोण, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखा है, जैसे पहला क्या है 80, दूसरा क्या है 100, तो 80 का संपूरक 100 है और 100 का संपूरक
80 है, ठीक है ना। ऐसे 55 का समपूरक 125 है और 125 का समपूरक 55 है, ठीक है ना। देखिए इसका नाम क्या हुआ, अब ये दोनों कोण एक दूसरे से संबंध बता रहे, इसलिए हमने इनका नाम क्या दिया, ये संबंधित कोण है, ठीक है ना। ऐसे देखिए 80 और 100 में क्या एक संबंध है, ठीक है ना। 55 और 125 में क्या ये सब एक संबंध चल रहा है, ठीक है बेटा। अगला हमारा क्या कह रहा है, सर्वांगसम कोण। ये क्या होता है, अगर दो कोण एक दूसरे के कैसे हो, बराबर हो, तो हम उनको क्या कहेंगे, सर्वांगसम कोण। जैसे कि 40 बराबर हो तो 40 है ना, क्या कह देंगे, तो ये वाला 40 इस 40 के कैसा है, सर्वांगसम है, और ये वाला 40 इस 40 का कैसा है, सर्वांगसम है, ठीक है ना। अभी हम लोग सर्वांगसमता पढ़ेंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 7 में। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, अगला कह रहा है आसन्न कोण क्या कहलाता है। अब देखिए आसन्न कोण की परिभाषा क्या कह रहा है, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि, पहली कंडीशन निकल कर, यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। कैसा हो, उभयनिष्ठ शीर्ष। देखिए ध्यान से, ये एक उभयनिष्ठ शीर्ष मिल गया हमको, ठीक है ना, ये हमको मिल गया उभयनिष्ठ शीर्ष। एक उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है ना। अगर दो कोणों में अगर एक उभयनिष्ठ शीर्ष आ गया, यानी अगर दो कोणों का जो शीर्ष है, शीर्ष अगर कॉमन हुआ, ठीक है ना, तो हमने कह दिया ये देखो कॉमन है, ठीक है ना। इस कोण का भी ये शीर्ष है और इस कोण का भी ये शीर्ष है, ठीक है ना। तो शीर्ष क्या है, ये शीर्ष इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये शीर्ष कैसा हो गया, उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो गया। फिर रहा एक उभयनिष्ठ भुजा हो, कहने मतलब देखिए अभी जो भुजा देख रहा है बीडी, बीडी जो है इस वाले कोण में भी है और बीडी जो है वो इस वाले कोण में भी है, ठीक है ना। तो बीडी जो हो गया एक उभयनिष्ठ भुजा। वो कह रहा है वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। अब कौन सी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, एक तो ये वाली भुजा उभयनिष्ठ नहीं है ए वाली, और एक भुजा ये वाली उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है ना। ए बी वाली भुजा सिर्फ और सिर्फ इस कोण में है और बी सी वाली भुजा सिर्फ और सिर्फ इस कोण में है। ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होनी चाहिए। कह रहा है जो भुजा कॉमन नहीं है ना, वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत यानी इधर उधर स्थित होनी चाहिए, समझिए। अब ये दोनों भुजाएं कॉमन नहीं है, लेकिन ये वाली भुजा कैसा है, ये वाली भुजा कैसा है, ये वाला भुजा आपका कॉमन है। तो कह रहा है कि जो भुजाएं कॉमन नहीं यानी ये ए बी और बी सी जो कॉमन नहीं है वो बी डी के विपरीत। अब देखिए बी डी के इस साइड ये है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है, ये वाला साइड, तो बी डी के इस साइड ये और इस साइड ये है, ठीक है ना। तो अगर ये तीन कंडीशन है, पहली कंडीशन कौन सी कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, फिर दूसरी कंडीशन उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, और तीसरा कि जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसे कोणों को हम लोग क्या कह देंगे, आसन्न कोण। आसन्न मतलब होता है एकदम पड़ोसी, अगल बगल के कोण, समझ में आया ना। अब अगल बगल के कोण क्या, अगल बगल के कोण में कुछ ना कुछ चीजें तो कॉमन होती है ना। जैसे ये कोण, इन कोण में क्या कॉमन है, एक तो शीर्ष कॉमन है और एक वाली भुजा कॉमन है। अगर आपका भी कोई पड़ोसी होगा तो आपके घर की बाउंड्री उसके घर की बाउंड्री क्या होगा, कॉमन होगा, है ना। आपका छत हो सकता है उसका छत कैसा हो, कॉमन हो, है ना। आपका जो घर के सामने का स्पेस होगा वही हो सकता है उसके घर के सामने का स्पेस हो, वो सभी क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो आसन्न मतलब क्या हो गया, अगल बगल के कोण, पड़ोसी कोण। देखिए आप हमने लिखा क्या, कोण ए बी डी यानी ये वाला कोण, फिर हमने लिखा कोण डी बी सी, डेट मीन्स ये वाला कोण इक्वल हो गया ये पूरा कोण ए बी और सी। दिख रहा है आपको, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण इक्वल हो गया हमारा ये पूरा कोण, ठीक है ना। ये लिखना भी आपको आता ही होगा। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा कोणों का रैखिक युग्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब यहाँ से अब आपका शुरू हो रहा है 9th का सिलेबस, धीमे धीमे अब यहाँ से हल्का हल्का लेवल आपका बढ़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कोणों का रैखिक युग्म। अब जैसे युग्म की बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा भैया इसका नाम यहाँ जोड़े की बात हो रही, जोड़ा मतलब यहाँ पे हमको पेयर मिलेगा, दो कोणों की बात होगी। क्या कह रहा है कि दो आसन्न कोण। देखिए अब कोणों का रैखिक युग्म कौन बनाएंगे, आसन्न कोण। आसन्न कोण मतलब ऐसे कोण जो अगल बगल हों, ठीक है ना, अगल बगल वाले क्या बनाएंगे हमेशा, कोणों का रैखिक युग्म। तो कह रहा है दो आसन्न कोण रेखीय युग्म निर्मित करते हैं यदि उनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य भुजाएं दो विपरीत किरणें हों। देखिए अब इस कोण और इस कोण में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी आप कहेंगे, ये वाली। तो ये वाली भुजा कैसी, उभयनिष्ठ। तो कह रहा है उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त, तो अब उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त कौन सी भुजा बची, एक भुजा बची ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक, और एक भुजा बची बी से लेके सी तक। अब ये जो उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त जो अन्य भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, दो विपरीत किरणें होनी चाहिए। अब देखिए विपरीत मतलब क्या, आप देखिए ए बी की जो दिशा है इस साइड है और बी सी की जो दिशा है इधर साइड, ठीक ना। तो एकदम विपरीत है, एक कह रहा है हम इधर जा रहे हैं, एक कह रहा है हम इधर जा रहे हैं, तो कैसा हो गया, ये विपरीत किरणें हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है बेटा। ठीक हमने यहाँ लिख दिया क्या, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी। ए बी डी को समझिए, ए बी डी मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा कोण ए बी सी। और पूरा कोण जो है ये ए बी सी जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण ए बी सी कितना होता है, रिजु कोण है, रिजु कोण का मान कितना होता है 180। तो करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू कोण ए बी सी, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है बेटा। देखिए ये तो परिभाषा के हिसाब से क्या है। अब हम लोग जब सॉल्व को लगाएंगे, देखिए सवाल हम लोग कैसे लगाएंगे,
सवाल में आपको चेक करना है कि कोणों का रैखिक युग्म लगे कब लगेगा कब नहीं लगेगा। तो आपको सिंपल से एक बात चेक करनी है, एक रेखा सीधी होनी चाहिए और एक कोई तिरछी रेखा कट करे। अब चाहे देखिए, अब जैसे हो सकता है कि वो केवल टच करे या हो सकता है कि वो कट करके निकल जाए, ठीक है ना। तो कोणों का रैखिक युग्म कहाँ बनेगा, जहां पे एक सीधी रेखा हो और उसको कोई एक और रेखा से टच कर रही हो, ठीक है ना। ऐसे अगल बगल जो कोण बनेंगे इनको हम क्या कहते हैं, कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये जरूरी नहीं कि ये रेखा हमेशा सीधी हो सकता है कि ये रेखा तिरछी भी हो, देखिए ये रेखा तिरछी भी हो सकती है, ठीक है ना। अब ऐसे समझिए, देखिए अगर हम यहाँ लिख दें कि ये कोण 1, यह है कोण 2, यह है कोण 3 और यह है कोण, ठीक है ना। अब कोण 1 और कोण 2 कैसे हैं, ये कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्यों, ये अगल बगल भी हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, देखिए ये वाली रेखा आप देख रहे हैं, ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है, ठीक है ना, और ये वाली रेखा कैसी हमको दिख रही है, तिरछी दिख रही है रेखा, ये कैसी दिख रही है हमको, तिरछी रेखा दिख रही है। अब ये कैसे हो गए, अगल बगल के हो गए, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। कोणों का रैखिक युग्म मतलब क्या हुआ कि आसन्न कोणों का योग 180 होता है। कोणों के रैखिक युग्म में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है बेटा। ऐसी कोण 1 प्लस कोण 2 बनाएगा, ऐसे बना देगा कोण 1 प्लस कोण 4 बना देगा। कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, फिर देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर 180। ऐसे 3 का करेगा, 3 इससे भी बनाएगा और 3 इससे भी बनाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। 3 जो है, देखिए 3 जो है इसके साथ भी बनाएगा कोणों का रैखिक युग्म और इसके साथ भी बनाएगा कोणों का रैखिक युग्म, यानी कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर भी 180 होगा, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा, 180, ठीक है बेटा। ये आपका क्या था, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है। देखते हैं हमने क्या किया, इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि दो आसन्न कोण रेखीय युग्म निर्मित करते हैं यदि और केवल यदि वे संपूरक हों, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि अगर दो आसन्न कोण एक दूसरे के संपूरक हो गए तो वो रेखीय युग्म निर्मित करेंगे। अब संपूरक का मतलब क्या हो गया कि भैया इसका और इसका योग 180 होना चाहिए, अभी हम लोग पढ़ के आए, ठीक है ना। पूरक में दो कोणों का योग 90 होना चाहिए और इसमें कितना होना चाहिए, दो कोणों का योग 180 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे हम लोग इस तरह से लैंग्वेज बदल के भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, अब देखिए आगे आपका अभिगृहित 1 और अभिगृहित 2। अब थोड़ा समझिए, अगर आपने यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ा होगा आपने, तो मैंने आपको वहाँ समझाया था कि भैया अभिधारणा क्या होती है। क्या समझाया था हमने आपको, हमने बताया था आपको अभिधारणा क्या होती है, फिर हमने आपको बताया था अभिगृहित क्या होता है, और फिर हमने आपको वहीं पे बताया था कि प्रमेय क्या होती है। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कृपया करके आप जरूर जाए उसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अब अगर हम बार बार अगर हम लोग अभिगृहित, अभिधारणा और प्रमेयों को अगर हम लोग बार बार हम लोग डिफाइन करने लगेंगे ना, परिभाषित करने लगेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता आप पढ़ लीजिए। अभी ये अभिधारणा और अभिगृहित आपको अभी त्रिभुज में भी देखने को मिलेगा, इसलिए आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि अभिगृहित क्या होता है, अभिधारणा क्या होता है और प्रमेय क्या होता है। अब देखिए सबसे पहली बात क्या, अभिगृहित 1 मैं मोटा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अभिगृहित क्या होता है। कि अभिगृहित को हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है। मैथ में जिन कथनों को यूनिवर्सल ट्रुथ मान लिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिगृहित और अभिधारणा, ठीक है ना। अब अभिगृहित और अभिधारणा में भी छोटा सा एक डिफरेंस है, वो आपको कहाँ पे पता चलेगा, आपको पता चलेगा चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ठीक है ना। क्या कह रहा है अभिगृहित, पहला कह रहा है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। अगर जिसे मान लीजिए ये कोई एक किरण है, ठीक है ना। अब अगर ये भी एक किरण है और ये भी एक क्या है, किरण मान लीजिए, अगर दोनों ही किरण हो या दोनों ही रेखा हो सकते हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा इसमें उलझिएगा नहीं, ठीक है। अगर ऐसे खड़े हों, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, अगल बगल के कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाली चीज़ क्या हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, नहीं, ठीक है ना। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है ये ऐसा हो, ये वाली रेखा कैसी हो, ये वाली रेखा ऐसे थोड़ी सी तिरछी जा रही हो, तो फिर ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। बस आपको देखना क्या है कि एक किरण सीधी होनी चाहिए, एक किरण सीधी होनी चाहिए, और जो दूसरी किरण आएगी वो थोड़ी सी तिरछी हो जाए, एकदम सीधी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा अब ग्रेड सेकंड क्या कह रहा है, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि अगर दो कोणों का योग अगर 180 हो गया, उभयनिष्ठ भुजाएं, उभयनिष्ठ भुजाएं मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक रेखा बनाएंगी, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। क्या कह रहा है, उपर्युक्त दोनों अभिगृहितों को मिलाकर रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं। यानी रैखिक युग्म अभिगृहित में ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है ना। ये था अभी तक का थ्योरी का पार्ट, की थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि क्या क्या चीज़ें थ्योरी होती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इन्हीं थ्योरीज के ऊपर हम लोग सवालों को लगाते हैं। देखिए
क्या कह रहा है, सवाल बड़े आसान आसान जाएंगे बेटा। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखिए यहाँ उसने कुछ कहा नहीं, इसका लोग करना है कि हमको यहाँ से आपको कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है आपसे बोले भैया एक्स का मान बताओ, हो सकता है आपसे बोले कोण बी ओ सी का मान बताओ, हो सकता है बोले कोण ए ओ सी का मान बताओ, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि भैया दोनों कोणों का मान बताओ। कुछ भी पूछेगा, तरीका एक है, वही तरीका यहाँ लगेगा, वही तरीका यहाँ लगेगा, वही तरीका यहाँ लगेगा, वही तरीका आगे के सवालों में भी सब जगह एक ही तरीका लगने वाला है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए ये कैसे कोणों का रैखिक युग्म बना रहा है, कैसे बना रहा है। देखिए मैंने क्या बताया था, एक सीधी रेखा होनी चाहिए, तो देखिए ये सीधी रेखा आपको दिख गई, ये कैसी सीधी रेखा, और एक तिरछी रेखा होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कैसा हो गया आपका, एक तिरछी रेखा, ठीक है ना। अब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि कोण AOC प्लस का कोण BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे हमको मेंशन करना बहुत जरूरी, कारण कि भैया ऐसा क्यों है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म लिख दिया आपने। अब देखिए कोण AOC यानी हम लोग ये वाले कोण की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू कितनी हमको दी गई है, 2x+3, तो हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे कितना, 2x+3। फिर कोण BOC कितना हमको प्रोवाइड कराया गया है, x, तो यहाँ हम लोग यहाँ पुट कर देंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए क्या हो जाएगा, 2x और x कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इधर है प्लस का 3, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का, तो 180 में जब 3 जाएगा कितना बच जाएगा, 177। 3 का डिवाइड कर देंगे, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 3 बचे 15 और 3 9 27, ठीक बेटा। अब देखिए अगर वो हमसे केवल x पूछता तो हमारा आंसर इतना नहीं होता, लेकिन अगर वो हमसे बोलेगा कोण AOC, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कोण AOC बराबर कितना है यहाँ पे, 2x+3, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 59 प्लस का 3, ठीक है ना। अब देखिए 50 × 2 कितना होता है 100, तो 9 × 2 18, तो कितना हो जाएगा 118, और ये 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 121, ये आपका कोण AOC का मान, ठीक है ना। और कोण BOC का मान कितना हो जाएगा, तो कोण BOC का मान कितना है, जितना x है उतना ही BOC है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 59, ठीक बेटा। ये आपका क्या हो गया, कोण AOC और कोण BOC के मान, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है हमसे, देखिए इसमें हमको क्या कह रहा है, इसमें भी हमको हो सकता है वो हमसे x का मान पूछ ले, हो सकता है वो हमसे किसी भी एंगल का नाम पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं O, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सारे कोण मिलके क्या बना रहे हैं, एक कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे केवल अगल बगल केवल दो कोण से हमने क्या कर दिया, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ही कोण थे। अब ध्यान से देखिए, तो ये एक सीधी रेखा, ये कैसी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। ये कैसी रेखा है, एक सीधी रेखा। अब देखिए, अब इसको, इस रेखा को तीन किरणें कट कर रही हैं, ठीक है ना। ये किरण आई, इसने भी कट किया, ये किरण आई, इसने भी कट किया, ये किरण आई, इसने भी कट किया, ठीक है ना। अब समझिए, अब इस रेखा के ऊपर के जितने कोण होंगे वो सभी मिलकर क्या बनाएंगे, कोणों का रैखिक युग्म। कहने मतलब कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गया आपको। अच्छा, अगर आप कह दो कि नहीं हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि कोणों के रैखिक युग्म में तो दो कोण की बात करता है, यहाँ पे तो चार कोण बन गए, तो कोई भी दिक्कत बात नहीं। देखिए हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ लिख दें कि कोण AOP दैट मीन्स हम इस पूरे वाले कोण की बात कर रहे हैं। समझ में आपको, हम इस पूरे कोण की, तो कोण AOP प्लस कोण BOP दैट मीन्स हम ये वाले कोण की पूरे बात कर रहे हैं, प्लस का कोण BOP बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, क्यों भैया देखो, अब तो ये दो कोण और ये वाले दो कोण, ये तो बना रहे क्या, कोणों का रैखिक युग्म लिख दिया हमने। अब देखिए AOP के अंदर ध्यान से जब हम लोग देखेंगे तो अगेन हमको यहाँ पे दो कोण देखने को मिल रहे हैं, देखिए ध्यान से, यानी ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण, ये दो कोण हमको दिख रहे हैं किसके अंदर, AOP के अंदर। यानी इसमें भी दो कोण है, कौन कौन सा कोण है, इसमें है कोण AOM प्लस का कोण देखिए MOP प्लस का कोण MOP, ये केवल इसके अंदर है। अच्छा, ये सेम काम करेंगे इसके साथ, देखिए इसमें भी हमको दो कोण मिल जाएंगे। देखिए BOP में हमको मिल गया, सबसे पहले हमको मिल जाएगा BON, क्या मिल गया, कोण BON, फिर हमको क्या मिल जाएगा, कोण PON मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए कोण AOM का मान कितना, AOM का मान है आपके पास 5x/18, इसका मान कितना है, ये कितना था 2x/3 है शायद, 2x/9 है, ठीक है, 2x/9 है।
ये कितना है आपके पास, ये है आपका देखिए BON कितना आपके पास, ये है आपका x/6, फिर प्लस का PON कितना आपके पास x/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इनको हमें हल करना है। देखिए एलसीएम हमको दिख रहा है कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा, तो ये तो ऐसे रहेगा 5x, 9 का भाग देंगे 18 में, 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x, 6 3 का 18 कितना हो जाएगा प्लस का 3x, 3 6 का 18 कितना हो जाएगा प्लस का 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए 5 4 9 3 12 6 18x कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 18x बटे 18 बराबर 180। अब 18 से 18 कट हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ से वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई हमारी, हमारा जो x की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया कितना हो गया 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री। लेकिन उसने हमसे x नहीं पूछा, उसने हमसे क्या पूछा है, वो हमसे कह रहा है सारे कोणों के मान बताओ, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ x का मान रखेंगे, हल करेंगे, इसका मान आएगा, यहाँ रखेंगे इसका मान, सबका मान निकाल लेते। चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, साइड में देखिए लिखते हैं क्या निकालना है हमको, कोण AOM, क्या निकालना है, कोण AOM का मान निकालना। देखिए AOM कितना है 5x/18, x 5x/18 है ना, तो x की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली 180 निकाली थी, ठीक है ना। अब ये 18 से ये कट जाए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10, 5 × 10 कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। यानी हमारा पहला आंसर कितना आ गया 50, ये कितना आ गया 50। फिर हमको निकालना है कोण MOP, चलिए वही ये भी लिखते हैं, कोण MOP कितना हो जाएगा, देखिए तो 2x/9, x की वैल्यू कितनी हमने निकाली है अभी 180 बटे कितना है 9 से कट कर देंगे, आ जाए कितना 20 × 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 40 डिग्री। ये हमारा आ गया दूसरा आंसर। तीसरा आंसर देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमको निकालना है PON, कितना फाइंड आउट करना है, एंगल PON, ये कितना देखिए PON कितना x/3, तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास 180/3 कितना हो जाएगा, ये सीधा आ गया 60 डिग्री। ये हमारा आ गया तीसरा एंगल। चौथा क्या कह रहा है हमसे, कोण BON ये कितना हो जाएगा x/6, x की वैल्यू कितनी हमारे पास 180/6 कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया चौथा एंगल, ठीक है ना। आप चौथा आप इनको ऐड करके देख लीजिए, देखिए 60 40 100 और 50 30 80 कितना हो जाएगा 180। तो इन सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। आप चाहो तो एकदम यहाँ से शुरू करो, एकदम डिटेल से यहाँ से शुरू करो, या आप सीधे यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक बेटा। देखिए हम लोग अगला लगाते हैं, अगले में देखिए क्या कह रहा है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कि आप हो सके तो आप नोट्स इसका प्रॉपर बना लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं और नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है अगर x बराबर है y/2। अब देखिए x और y में उन्होंने क्या कर दिया, सवाल में x और y में एक कनेक्शन दे दिया। क्या दे दिया, कह रहा है x बराबर है आपका y/2, यानी y का आधा है कौन है x। तो आप एक यहाँ से समीकरण बना लो, क्या बना लो, आप इस 2 को इधर भेज दो, या आप चाहो तो जो दिया इसको ऐसे रखो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो एक समीकरण हो गया, इससे पहले भी हम आपको पता होगा ना, समीकरण हल करना आपको आता होगा। क्या, अगर दो चर हैं सवाल में, तो दो चरों को हल करने के लिए हमको कम से कम 2 समीकरण चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अब एक समीकरण तो उसने हमको दे दिया, दूसरा समीकरण कहां से बना हम लोग ढूंढ के लाएंगे। अब देखिए x और y में एक कनेक्शन होता है, क्या कनेक्शन होता है कि x + y = 180 डिग्री। क्यों, हम यहाँ ब्रैकेट में कारण बताना बहुत जरूरी है, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्यों, ये आपका होता है कोणों का रैखिक युग्म। चलिए देंगे आप कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है बेटा। अब देखिए x का मान यहाँ कितना दिया है y/2, तो x की वैल्यू हम लोग कितनी पुट कर देंगे y/2 प्लस का y = 180 डिग्री। एलसीएम उठा लेंगे कितना, देखिए ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो 2y + y कितना हो जाएगा 3y, 2 को उठा के भेज देंगे इधर, कितना हो जाएगा 180 × 2 कितना हो जाएगा 360। अब फिर हम लोग 3 का भाग देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 120, ठीक है ना, 12 3 60 यानी 120। अब y का मान ये आ गया, क्या करता है y का जस्ट आधा कौन है x, तो यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू कितना हमको मिल जाएगी, यानी 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, मिल गया आपको x बराबर 60, ठीक है ना। अब देखिए ये एडवांस मैथ में आता है ना, आज से ये ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज पढ़ेंगे, हीरोन फार्मूला, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आपके आते हैं ज्यामिति के अंतर्गत, ठीक है ना। अभी से जस्ट पहले हमने पढ़ा था यूक्लिड की ज्यामिति, वो भी किस में था ज्यामिति, ठीक है ना। तो ज्यामिति कुछ बच्चों को कठिन लगती है, क्यों कठिन लगती है, क्योंकि यहाँ सभी सवाल एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। देखिए इसमें हमने कुछ और कॉन्सेप्ट लगाया, इसमें हमने कुछ और कॉन्सेप्ट लगाया, इसमें हमने कुछ और कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है बेटा। लेकिन ये अगर आपको फॉर्मूला याद है, देखिए इसमें भी देखिए कोणों का रैखिक युग्म, यहाँ भी तो लगा था ना, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, यही सेम चीज यहां लगा था, सेम चीज यहां लगा, और यही सेम चीज कहां लगा, यहां लगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, बस सवाल बदल बदल के आएगा, उसमें आपको घबराने की परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे।
अब देखिए क्या कहती है उसने, इस बार उसने x और y में उसने आपको एक अनुपात के रूप में दे दिया, ठीक है ना। तो जब भी अनुपात के रूप में हमको सवाल मिलता है तो हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है माना x डिग्री बराबर, यानी अब देखिए इस 2 और 3 में किसी एक वैल्यू का मल्टीप्लाई करा दीजिए। कौन सी वैल्यू, अपने मन से आप ले लीजिए, a का मल्टीप्लाई, b का मल्टीप्लाई, c का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हमने क्या ले लिया, a का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे हम यहाँ लिख देंगे 2a, तो जो 2a है ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी, और जो 3a होगा वो हमारा y की वैल्यू। तो x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू कितनी हमारी हो गई 3a, ठीक है ना। अब देखिए x और y को हम लोग जानते हैं क्या, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या बना रहे हैं, कोणों का रैखिक युग्म। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कोणों का रैखिक युग्म। देखिए अगर मैं बार बार बेटा लिखूंगा तो वीडियो और लंबी होती चली जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए x का मान कितना आपके पास है, यहाँ 2 है, आप यहाँ पुट कर देंगे 2a। y का मान कितना है यहाँ पे आपके पास 3a, पुट कर देंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 2a 3a जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5a इक्वल टू 180 डिग्री। a का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, a का मान हमारा जाएगा 36, 36 बच्चे कितना होता है 180, ठीक है ना। अब ये a का मान हम लोग 2a में रखेंगे तो भैया हमारा x का मान आ जाएगा। इस a का मान हम लोग किस में रखेंगे, y में रखेंगे, कितना हमको किसका मान मिल जाएगा, y का मिल जाएगा। देखिए चलिए हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, तब x डिग्री बराबर कितना है 2a, डेट मीन्स क्या 2 इंटू 36 कितना आ जाएगा हमारे पास 72। फिर कितना हो जाएगा, देखिए हमारा y का हमने कितना माना 3a, तो हो जाएगा y डिग्री बराबर 3a। का मान रखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 36, कितना आपकी वैल्यू मिल जाएगी 36 कितना होता है 108, यहाँ पे कितना हो गया 108 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया x और y का आंसर, ठीक बेटा। अगला देखिए सेम सवाल, देखिए सवाल आपको सेम मिलेगा, आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख रहे होते तो हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए कि ठीक है धीमे धीमे हमें कोई भी टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है ना। पेशेंस होना चाहिए प्लस परसिवरेंस, मतलब आपके अंदर एक वो भी होना चाहिए कि नहीं हमको कंटिन्यू सीखना ही सीखना है। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो को देखना शुरू किया और आप हमसे कह दीजिए कि मैंने 10 मिनट देखा, 10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आया तो आपका वीडियो बेकार है, ठीक है बेटा। वीडियो बेकार नहीं है, आपको उन्हीं चीज़ों को बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड में एक कंडीशन मान दी कितना 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख लीजिए चलिए कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 180 डिग्री, यानी समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। फिर कह रहा है z माइनस वाई, देखिए ये भी लिख लीजिए z माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, कह रहा है 10 डिग्री, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि कोण d का जो मान है वो है हमारा कितना 90 डिग्री, ठीक है ना। ठीक है, कह रहा है एक्स वाई और जेड का मान बताइए, ठीक है ना। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। ये तीन चीज़ें उसने हमको प्रोवाइड करा दी। हमको एक्स और वाई और जेड की वैल्यू हमको सब प्रॉपर फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर हम लोग यहाँ लिख दें, देखिए ये जो रेखा आपको देख रहे होंगे, ये वाली रेखा, ये रेखा आपको दिख रही है एक सीधी रेखा दिख रही, ये रेखा आपको एक सीधी रेखा दिख रही। अच्छा, इस रेखा को एक तो ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा क्या कर रही, कट कर रही, ठीक ना। जब ये कट कर रहा है तो यहां से आपको दिख रहा होगा, आपको 3 कोण का निर्माण होता हुआ दिख रहा होगा। पहला कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण ये बन रहा है, तीसरा कोण, और ये कैसा है, ये है आपका एक सीधी रेखा, दिख गया आपको। तो जब भी एक सीधी रेखा को ऐसे 2-3 कण मिलकर कट कर रहे होते तो हम क्या कर देंगे, ऐसे जितने भी कोण बन रहे हैं उनका योगफल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। चलिए हम लोग लगाते क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ सीधे लिख देंगे कि जेड प्लस का, देखिए जेड प्लस डी प्लस वाई, जेड प्लस डी प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है बेटा। अब देखिए डी का मान कितना हमको पता है 90 डिग्री, तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे जेड प्लस का 90 प्लस का वाई इज इक्वल टू कितना 180। अब ये वाला वाई इधर प्लस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए समीकरण बन जाएगा जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा, कितना बन जाएगा 90, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। अब देखिए एक समीकरण यहाँ लिखा है z माइनस वाई बराबर 10 और यहाँ कितना लिखा है z प्लस वाई बराबर 90, ठीक है ना। अब समीकरण 2 इसको लेंगे और समीकरण 4 इसको लेंगे और हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, जब समीकरण 2 और समीकरण 4 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि y यहाँ माइनस में और यहाँ y कैसा है प्लस में, ठीक है। जैसे हम लोग ऐड करेंगे, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा z माइनस वाई बराबर 10, ठीक है ना। हमने ये वाली समीकरण यहाँ पे उठा कर लिख दिया, ठीक। जैसे हम लोग ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, देखिए y से y कट जाएगा, z कितना हो जाएगा 2z बराबर 90, 10 कितना हो जाएगा 100, यानी यहाँ से z का मान कितना आ गया 50, कितना आ गया z का मान 50, ठीक है ना। अब जब हम इस z का मान कहाँ रख देंगे, देखिए समीकरण 4 में रख दीजिए, z का मान रखेंगे 50 प्लस y बराबर 90, ये 50 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी हमारा y का मान आ जाएगा कितना, y का मान हमारा आ जाएगा 40 डिग्री। बोलिए समझ में आपको। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा जब हम यहाँ पुट कर देंगे z का मान 50, ठीक है ना। देखिए कितना हो जाएगा, हो जाएगा 50 प्लस y बराबर 90, अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो,
ठीक है ना। ये 50 जाकर उधर घट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 50 कितना आ जाएगा आपका 40। ठीक बेटा, तो ये आपका किसका मान आ गया, ये आपका मान आ गया है z का और y का। अब हमें किसका मान चाहिए, अब हमें मान चाहिए x का। ठीक है ना। अब देखिए अगर y और z अगर इन दोनों के मान को अगर हम रख दें समीकरण नंबर 1 में, ठीक है ना, ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 में, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे मान पुट कर देंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ, आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख देना, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 भाई साहब क्या रहा है, समीकरण 1 आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होता है 180। ऐसा देखिए आपको समीकरण 1 ने ये दिखाया है। ठीक है। अब जब ये दिखा दिया, x का मान तो हमको फाइंड आउट करना है, y का मान आपने कितना निकाला 40, z का मान आपने कितना फाइंड आउट किया 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना। अब 50 और 40 मिलकर कितना हो जाएगा 90 जाकर उधर घट जाएगा, यानी x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 90 डिग्री। ठीक बेटा, समझ में आया आपको, यानी हमको x का मान हमको यहाँ से कितना दिख गया, x का मान हमको मिल गया x बराबर 90 डिग्री। ठीक है। तो ये था कि किस तरह से हम लोग सवालों को लगाते हैं, है ना। तो इसमें बिल्कुल भी आपको डरने की घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बस पेशेंस होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या कह रहा है चित्र में x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी। सरल रेखा होगी मतलब कि भैया अभी देखिए अभी आपको AOB दो अलग अलग रेखाएं दिख रही होंगी, कहने का मतलब कि एक रेखा यहाँ से यहाँ तक दिख रही होगी और एक रेखा यहाँ से यहाँ तक दिख रही होगी। ठीक है ना। ये दो रेखाएं आपको दिख रही हैं। अभी ये सरल रेखा नहीं है। सरल रेखा मतलब क्या हुआ कि जब एक सीधी रेखा हो, ठीक है ना। तो वही वो आपसे पूछा कि x का कितना मान आप यहाँ रख दो कि ये जो AOB जो तिरछा लग रहा है ना वो एकदम सीधा हो जाए। तो सीधा होने मतलब क्या हो जाए, A इधर हो जाए, B इधर हो जाए और ये O तो आपका बीच में है ही। ठीक है ना। तो आप x का कितना मान रख दो कि ये क्या हो जाए आपका, ये एक सीधी रेखा हो जाए। ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, अवग्रहित सेकंड, अभी जो हम लोग पढ़ के आए थे। ठीक है ना। अभी देखिए हम लोग यहाँ पढ़ के आए थे अवग्रहित सेकंड। क्या कह रहा था, देखिए कह रहा था ना कि अगर दो आसन्न कोणों का योग 180 होगा तो आवृत्त भुजाएं एक रेखा बनाएंगी। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम लोग यहाँ पे यही करेंगे कि हम लोग सबसे पहले हम इन दो जो भी हमको दो आसन्न कोण पता है हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों को बराबर में 180 लेके चलेंगे और क्या निकालेंगे x का मान। ठीक है ना। क्या कर देंगे, देखिए लिख देंगे कि AOB के सरल रेखा होने के लिए, AOB के सरल रेखा होने के लिए, यानी जब ये होगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो होना चाहिए कि एंगल BOC प्लस का एंगल AOC का मान होना चाहिए 180 डिग्री, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे कोणों का रैखिक युग्म आप नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। क्योंकि रैखिक युग्म कब लगाते हैं, तब लगाते हैं जब सीधी रेखा हमको पता हो। यहाँ तो हमको प्रूफ करना है कि सीधी रेखा है। ठीक है ना। तो ऐसा हम लेके चलेंगे। ठीक है ना, कि सरल रेखा होने के लिए आसन्न कोणों का योग 180 होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो जब हम लोग ऐसे लेके चलेंगे, देखिए आप कोण BOC कितना हमको यहाँ पे प्रोवाइडेड है हमको 3x प्लस का 20। एंगल AOC कितना प्रोवाइडेड है, ये हमको प्रोवाइडेड है x, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 3x और x ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x, इधर प्लस का 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 180 से 20 जाएगा, कितना ये कितना बच जाएगा आपका, बच जाएगा 160। फिर 4 का भाग दे देंगे, x का मान कितना आ जाएगा 40। ठीक है ना। अगर x का मान 40 हम इसमें पुट कर देंगे तो AOB क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 40 के लिए AOB एक सरल रेखा होगी। ठीक बेटा, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्या कह रहा है अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, अगर x प्लस वाई कैसा हो हमारा w प्लस जेड के बराबर हो तो सिद्ध करो कि AOB एक सरल रेखा है। अब AOB आप पहले ढूंढ लीजिए, देखिए ये A है, ठीक है ना, ये बीच में O होगा और ये हमको क्या दिख रहा है B। ठीक है ना, ये बीच में O होगा, हम यहाँ मान लेते हैं ये क्या हमारा O है। ठीक है ना। अब अगर इसको हमें सरल रेखा दिखाना तो देखिए हमको दो काम करना, दो नहीं हमको एक ही काम करना है बेसिकली। अगल बगल यानी दो आसन्न कोणों का योग अगर हमने प्रूफ कर दिया 180, दो अगल बगल के कोणों का योग अगर हमने 180 प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाएगा कि AOB एक सरल रेखा होगी। अब आसन्न कोण है कौन कौन से, देखिए सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा ये एकदम सीधी रेखा जो दिख रहा है, ये सीधी रेखा AOB, ये सीधी रेखा है। अब जब ये सीधी रेखा है तो y और x आपस में आसन्न कोण बना रहे हैं और z और w भी आपस में क्या बना रहे हैं, एक आसन्न कोण बना रहे हैं। ठीक है ना। बनाने को तो काफी सारे बन रहे हैं, बट हमको काम क्या है कि या तो हम यहाँ पे प्रूफ कर दें x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, या हम प्रूफ कर दें w प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। किसी एक को अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है ना। तो आप चाहो तो आपको यहाँ लिखना भी है क्या, देखो आप, अच्छा एक काम आप यहाँ और बढ़ा सकते हो कि आप चाहो तो आप हेडिंग लिख दो क्या कि दिया है। ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या लिखना है यहाँ पे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। फिर एक लाइन आप और बढ़ा सकते हो क्या, हल।
तो दिया है में हम लोग क्या लिखेंगे, जो दिया है, ठीक है ना। जैसे उसने हमको यहाँ पे कितना दिया है, उसने हमसे यहाँ पे कह रहा है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड के। फिर हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, ठीक है। देखिए बेटा मैं बार बार हर सवाल में अगर मैं ये लिखूंगा तो सवाल बहुत ज़्यादा लेने देगा, ये वीडियो पहुंच जाएगी 5 घंटे की, ठीक है। हल, अब हल में क्या करेंगे देखिए ध्यान से। अच्छा आपने पढ़ा हुआ संपूर्ण कोण, संपूर्ण मतलब कि ये जो पूरा कोण होता है, इस पूरे कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। अब इस पूरे कोण को अगर मैं इसे 4 भागों में डिवाइड कर दूं, यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना हो जाएगा, अभी भी ये कितना हमारा रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। समझ में आया आपको, बोलिए। मैंने क्या बताया, मैंने कहा अगर ये एक पूर्ण कोण है और अगर मैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर देता हूँ तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण मिला के कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, ठीक बेटा। अब देखिए ये पूरा एक क्या है, एक संपूर्ण कोण दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अगर आपको ये दिख रहा है तो अब देखिए इसमें 4 कोण है। कौन कौन से कोण है, एक कौन कौन से कोण है, यहाँ पे 4 कोण है। देखिए ध्यान से क्या लिख देंगे, लिख देंगे क्या कि x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू इजक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू कितना 360 डिग्री। क्यों, आप चाहो तो ब्रैकेट में कारण हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे, क्या, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, ठीक बेटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब उसने आपको दिया क्या, उसने आपसे कहा था कि ये जो x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे, देखिए हम यहाँ करेंगे w प्लस जेड, इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे x प्लस वाई, ठीक है ना। ऐसा उसने दिया है, हमने इसलिए यहाँ पे लिया है, ठीक है। उसने दिया ना w प्लस जेड की जो वैल्यू है वह वैल्यू किसकी है, x प्लस वाई की, ठीक है। देखिए अब ये हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, ये x हमारा हो जाएगा 2x और y कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कितना 2y बराबर में कितना है 360 डिग्री। 2 काम लेके कट कर देंगे, कितना हो जाएगा इधर x प्लस वाई इजक्वल टू 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना था कि अगर आसन्न कोणों का योग 180 होता है तो पक्का उन दोनों की उभयनिष्ठ भुजाएं क्या बनाएंगी, वो दोनों पक्का एक सरल रेखा बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कह देंगे, अतः करके यहाँ भाषा लिख देंगे, अतः AOB एक सरल रेखा है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा आपको। देखिए आगे आते हैं, क्या कह रहा है, अगर AOC और COB बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कोण AOC बराबर 90 डिग्री। क्या, अगर ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर हों तो सिद्ध करिए कि कोण AOC यानी ये वाला पूरा कोण कितना है 90। कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से। देखिए आपको यहाँ पे आप अच्छे से लिख लेना बेटा, क्या है, एक तो दिया है, ठीक है ना। फिर आप यहाँ क्या लिख लेंगे, सिद्ध करना है, आप ये भी लिख लेंगे सीधा। फिर हम लोग क्या डालेंगे, हेडिंग हल, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, कोण AOC प्लस का कोण BOC बराबर कितना होता है 180 डिग्री। क्यों, हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे भैया कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। क्यों, क्योंकि देखिए ना ये एक सीधी रेखा आपको दिख रही है, ये सीधी रेखा है और ये एक तिरछी रेखा इसके ऊपर क्या खड़ी है, ऐसे बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। कोणों का रैखिक युग्म लग गया। अच्छा वो आपसे क्या बोला था कि कोण AOC कोण COB बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए चाहे इस कोण को चाहे आप COB बोलिए या BOC बोलिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे आप, यानी यहाँ से कोण AOC प्लस, अब देखिए यहाँ पे फिर अगर उसने यहाँ पे हमको COB दिया है तो काम करते हैं, इसको BOC ना लिख के हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग COB ही लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है ना। अब COB की जगह हम लोग कितना ले लेंगे, एंगल AOC कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस AOC कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल AOC बराबर 180 डिग्री, 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा कोण AOC बराबर 90 डिग्री, ठीक बेटा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा। अगर देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है चित्र में कोण PQR मीन्स ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर है। तो कह सिद्ध कीजिए PQS, सिद्ध करना अच्छा हमको कि ये वाला कोण जो है ये वाले कोण के बराबर होगा। देखिए कुछ नहीं करना, अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कोण, देखिए PQS प्लस PQR प्लस का कोण PQR बराबर 180 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, यह है क्या, कोणों का रैखिक युग्म। क्या है, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक बेटा। यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री। सेम काम हम लोग कर देंगे क्या, यहाँ पे क्या देखिए कोण PRQ, ठीक है ना, प्लस कोण PRT ये कितना हो जाएगा बराबर का 180 डिग्री, ठीक है ना। ये भी क्यों, तो कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, उसने हमको क्या दिया था कि कोण PRQ बराबर किसके, PQR।
तो अगर इस पी आर क्यू की जगह हम अगर यहाँ पे मेंशन कर दें कोण पी क्यू आर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये पी आर टी आपका ऐसे बना रहेगा, तो पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर देंगे, देखिए अब हमारा काम है यहाँ पे, देखिए इसको हम बनाए समीकरण नंबर 1, इसको हम बनाए समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखिए, इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 है और इन दोनों कोणों का योगफल भी कैसा है 180, ठीक है ना। दैट मींस अगर ये RHS अगर ये वाली साइड आपस में इक्वल है तो ये वाली दोनों साइडें आपस में इक्वल होंगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है ना। जैसे लिख देंगे, देखिए क्या वैल्यू मिल जाएगी, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, ये बराबर हो किसके, कोण पी क्यू आर प्लस का कोण पी आर टी। देखिए पी क्यू आर इधर भी है, पी क्यू आर इधर भी, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल केवल पी क्यू एस बराबर में आ जाएगा पी आर टी। और जहाँ तक मुझे पता है कि हमको यही प्रूफ करना था, पी क्यू एस बराबर कितना प्रूफ करना, पी आर, हो गया प्रूफ। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा। चलिए देखते हैं अगला हमसे क्या कह रहा है एंगल आर ओ टी। आर ओ टी मतलब देखिए ध्यान से, हमको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल आर ओ टी, ठीक है ना। देखिए कुछ भी कठिन नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कोणों का रेखीय युग्म तो आप बड़े आराम से कर देंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे लिख दें कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, ये काम करते सबसे पहले जो उसने हमको दिया ना, सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं। देखिए उसने हमको क्या दिया, कह रहा है पी ओ आर बराबर है आर ओ एस। देखिए ये डबल डंडी यहाँ है, डबल डंडी इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ लिख दें कि कोण पी ओ आर बराबर किसके दिया है, कोण आर ओ एस के, कोण आर ओ एस के। अच्छा हम अपने मन से कोई वैल्यू मान लेते, चलिए हमने मान लिया कितना है ये एक्स प्लस वाई क्यों, एक्स कितना मान लिया, हमने कहा मान लो भैया ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो हमने क्या कर दिया, मान लो ये वाला कोण और ये वाला कोण है कितने, माना ये एक्स, आप चाहो जहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दो माना, ठीक है ना। ये सेम काम देखिए, ये दोनों कोण आपस में बराबर, हम लोग क्या कर देंगे, इसका नाम क्या है, कोण एस ओ टी, यहाँ लिख देंगे कोण एस ओ टी बराबर है कोण किसके, क्यू ओ टी के, कोण क्यू ओ टी के। इसको भी हम अपने मन से मान लेंगे, माना क्या वाई, ठीक है ना। अच्छा अगर आप हमसे पूछो क्या बिना माने नहीं कर नहीं सकते, नहीं आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर हमको क्या इस x की जगह बार बार पी ओ आर प्लस आर ओ एस बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहाँ लगाएंगे कोणों का रैखिक युग्म, कैसे लगाएंगे देखिए, अब आप चाहो तो पहले लिखो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री, या आप एक साथ चारों कोणों को प्रॉपर अच्छे तरीके से लिख दिए। क्या लिखेंगे देखिए, लिखेंगे कोण पी ओ आर, डेट मीन्स ये वाला कोण लिख देंगे यहाँ पे कोण पी ओ आर प्लस अब लिख देंगे ये वाला कोण क्या नाम है, कोण आर ओ एस प्लस का कोण आर ओ एस, फिर प्लस का लिखेंगे कोण एस ओ टी, यानी ये वाले की बात करेंगे तो कोण एस ओ टी, फिर बात करेंगे इसकी कोण क्यू ओ टी की, कोण क्यू ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब पी ओ आर कितना आपने माना था x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई x, आर ओ एस कितना माना था x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई x, एस ओ टी कितना माना था हमने एस ओ टी, देखिए यहाँ हमने माना था y तो प्लस का y, फिर ये क्यू ओ टी कितना हो जाएगा, क्यू ओ टी ये भी कितना हो जाएगा, देखिए प्लस का y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। देखिए x x कितना हो जाएगा, x x आपका हो जाएगा 2x और ये y y कितना हो जाएगा प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दो कॉमन लेके कट कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। हमको ये निकालना था, आप चाहो तो इतने पे छोड़ दो, या अगर आप चाहो तो आप क्या कर दो यहाँ से x प्लस वाई की जगह आप लिख दो x का मान यानी कितना हमको निकालना है, कोण आर ओ एस, देखो ध्यान से कोण आर ओ एस और y की वैल्यू कितनी है, y हमारा ये था तो लिख देंगे कोण एस ओ टी, कोण एस ओ टी बराबर कितना 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से कोण आर ओ एस यानी ये वाले कोण प्लस ये वाला कोण, यानी अगर इन दोनों कोणों का अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, ये कंप्लीट एंगल कितना मिल जाएगा, ये कंप्लीट एंगल का नाम क्या है यहाँ से, कोण आर ओ टी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और यही हमसे पूछा था कि कोण आर ओ टी का मान ज्ञात करिए, ठीक बेटा हो गया। देखते हैं हम लोग कुछ और क्या कह रहा है, कौन सा कोण अपने पूरक के समान होता है, ठीक है ना। अब इस टाइप के सवाल आपको 1 या 2 नंबर में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए वीडियो लंबी होती जाएगी, क्यों, क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में सारे टाइप कवर करा के आपको देना है, ठीक है बेटा। कह रहा है कौन सा कोण अपने पूरक के समान होता है, ठीक है ना। तो हमारा काम सबसे पहले मानना, क्या काम करेंगे हम यहाँ पे, माना कोण, सबसे पहले हमने माना कोण हमने कितना मान लिया x, तब संपूरक कोण
अब वो क्या कह रहा है, कोण अपने पूरक के समान है, सॉरी अच्छा पूरक है ना, तब हम लोग संपूरक नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ मानेंगे पूरक, तब पूरक कोण। अब x का पूरक, अच्छा उसने बोला क्या कि भैया x ये कोण अपने पूरक के समान है, यानी जितना कोण है उतना ही पूरक कोण होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे कि भैया पूरक कोण भी कितना हो जाएगा हमारा x, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या लिख देंगे, हम जानते हैं, या फिर हम लोग क्या लिख देंगे, हम जानते हैं क्या कि कोण प्लस पूरक कोण, कोण प्लस पूरक कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब कोण कितना है x, पूरक कोण कितना है, ये भी x, इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, x x कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो का भाग देंगे कितना हो जाएगा x बराबर हमारा 45 डिग्री। समझ में आपको क्या हम लोग यहाँ कर देंगे, अतः 45 डिग्री अपने पूरक के समान होता है, ठीक है ना। क्या करें अगला, कौन सा कोण अपने संपूरक से दुगना है, ठीक है। देखिए हम लोग फिर से क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला का हमारा माना, क्या मानेंगे, तो मानेंगे कोण, तो माना कोण कितना भाई साहब, माना कोण x। अब इस कोण का हमें क्या बात करनी, संपूरक कोण की, यहाँ लिख देंगे कितना, संपूरक कोण। कह रहा अपने संपूरक से दुगना है, समझो इसी को, संपूरक से दुगना है कौन, ये वाला, या हम उल्टा बोलें कि इसका आधा है ये, समझो इसी को। मैंने क्या बोला, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोण जो है ना वो संपूरक का दुगना है, यानी 2 का गुणा है। अच्छा अगर हमको संपूरक की वैल्यू निकालनी, संपूरक कितना हो जाएगा, तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा, तो कितना कोण बटे 2, कोण यहाँ है कितना x है ना, और ये हमारा बटे 2 इधर चला, कितना हो जाएगा x बटे 2, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब देखिए x प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर, यानी कोण और संपूरक कोण को अगर हम लोग जोड़ देंगे कितना, हमको हमारा आंसर आना चाहिए 180 डिग्री, कितना हो जाएगा देखिए, तो 2x इधर ले लेंगे, 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x बटे 2 बराबर 180 डिग्री, 3 का भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 60, 2 को इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा 60 इंटू 2, डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी जाएगा हमारे पास 120 डिग्री, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। तो इस टाइप के सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 1 या 2 नंबर में देखने को ये मिल ही जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्या कह रहा है किरण ओ ई, यानी ये वाली जो रेखा आप देख रहे हैं, ये वाली, ये ए ओ बी यानी ये वाली की समद्विभाजक, मतलब देखिए ये जो पूरा कोण बन रहा था, इस पूरे कोण को इस वाली रेखा ने किया क्या, इस वाली रेखा ने समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित मतलब क्या हुआ कि भाई साहब 2 बराबर भागों में इसने उसको बांट दिया, ठीक है ना, 2 बराबर भागों में बांट दिया। देखिए कहने मतलब ये वाला कोण बराबर हो जाएगा ये वाले कोण के। कह रहा सिद्ध कीजिए कि कोण एफ ओ बी बराबर है एफ ओ ए। एफ ओ बी कौन सा है भाई साहब, अच्छा ये वाला कोण सिद्ध करना है ये वाले कोण के बराबर। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या लिख देंगे, अगर हम यहाँ पे लिख दें कोण एफ ओ बी प्लस का कोण बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, यह है क्या भाई साहब, यह है आपका कोणों का रैखिक युग्म। क्या है, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना, हो गया। इसको बनाया समीकरण नंबर 1। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि एंगल एफ ओ ए प्लस का एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्यों हो जाएगा आपका कोणों का रैखिक युग्म, इसको बनाया समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों कोणों का योग भी 180 है, इन दोनों कोणों का योग भी 180, यानी क्या, ये RHS हमारा बराबर है, तो ये LHS भी हमारे कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा साइड है ये वाली साइड के इक्वल हो जाएगा। क्या लिख देंगे यहाँ से, एंगल एफ ओ बी प्लस का एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू एंगल एफ ओ ए प्लस का एंगल ए ओ ई, ठीक है ना, ये दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, देखिए एंगल जो है वो ओ ई जो है कोण ए ओ बी की क्या है, समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया हमारा कि 2 बराबर बराबर भागों में है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है। ये वाले कोण का नाम क्या है, कोण बी ओ ई, देखिए कोण बी ओ ई बराबर है कोण ए ओ ई के, कोण ए ओ ई के, ठीक है ना। अब अगर बी ओ ई ए ओ ई के बराबर है तो देखिए अगर ये और ये बराबर तो आपस में कैसे जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है ना। कितना बच जाएगा, एफ ओ बी बराबर एफ ओ, समझ में, और हमको यही प्रूफ करके लाना था। देखिए ध्यान से, एफ ओ बी बराबर एफ ओ ए, जिससे हमारा ये प्रूफ हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अगर देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है चित्र में यदि कोण सी ओ बी यानी ये वाला कोण हमको दे रहा है, वो ये वाला कोण और सी ओ ए यानी ये वाला, इन दोनों कोणों में 4:5 का अनुपात है। तो कह रहा सिद्ध करो कोण ए ओ सी माइनस का कोण बी ओ सी बराबर कितना। देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम लोग सी ओ बी और सी ओ ए की जो है वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखिए ध्यान से,
चूंकि हमको यहाँ अनुपात में दिया है और अनुपात वाला एक सवाल हम लोग अभी ऊपर लगा के आ चुके हैं। हमने वहाँ पे क्या कहा था कि किसी भी एक वैल्यू का मल्टीप्लाई इसमें करा के मान लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा काम क्या, हमने यहाँ माना कोण COB बराबर कितना हमने मान लेंगे यहाँ 4A और कितना हो जाएगा कोण COA कितना हो जाएगा हमारा 5A, ठीक है ना। अब चूंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, कोणों का रैखिक युग्म, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या कि कोण COB प्लस का कोण COA इज इक्वल 180 डिग्री। क्यों, कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, अगर आप भाषा लिखते हैं बेटा तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए वो आपकी छोटी छोटी गलतियों को आपको माफ करते चला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए COB आपने कितना माना यहाँ पे 4 है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 4 है। COA कितना हमने माना 5 है, इसको कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 4A 5 है कितना हो जाएगा 9A इक्वल टू 180 डिग्री। 9 का डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा A बराबर 20 डिग्री, ठीक है ना। A का मान जैसे 20 आ गया, पुट करेंगे कहाँ, एंगल COB में, ठीक है ना। तो लिख देंगे एंगल COB कितना आ रहा है, देखिए कितना मान इसका 4A, तो 4 इंटू 20 यानी कितना आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। फिर आ जाएगा हमारा एंगल COA, ये कितना आ जाएगा हमारा 5A, 5 है मतलब 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारा ये 100, ठीक है ना। अब देखिए हमको सिर्फ वैल्यू नहीं निकालनी, हमको यहाँ पे ऐसा कुछ प्रूव करना। अब देखिए जितना कोण COA, देखिए इस कोण को हमें बुलाना है, तो चाहे हम इधर से बुलाएं COA या इधर से बुलाएं AOC, ठीक है ना, कहने मतलब एक ही है। अब उसने हमको दिया था COA करके, बट पूछ रहा है AOC करके, तो जितना COA है उतना ही क्या हो जाएगा एंगल AOC, और जितना ही COB है इतना ही क्या हो जाएगा एंगल BOC, ठीक है। अब देखिए चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या, हमको यहाँ पे लाना क्या है, देखिए ध्यान से जो लाना है पहले हम उसको लिखते हैं, क्या लाना है AOC माइनस का कोण BOC। अब AOC का मान आपने कितना निकाला आपने 100, माइनस कोण BOC का मान कितना आपने निकाला 80, ठीक है ना। अब अगर आपने सीधे लिख दिया 100 माइनस 80 बराबर 20, तो जो ये लाना ये आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब आप लिखेंगे कैसे, ये काम करते हैं, आप पहले 20 लीजिए, इसके बाद आप लिखिए। देखिए अगर मैं इसमें 9 का गुणा करा देता हूं, अगर मैं इसमें 9 का भाग करा देता हूं, कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 इंटू 20 कितना हो जाएगा 180 बटा 9, ठीक है ना। अब देखिए इस 180 को देखिए कोण AOB मतलब क्या, ये AOB क्या है, एक रिजु कोण है, ठीक है ना। तो यानी 180 को हम लोग क्या लिख देंगे, कोण AOB बटे 9, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल AOC माइनस का एंगल BOC। ये आपको क्या करना था, हैंस प्रूव करना है, ठीक है ना बेटा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँ ताकि आपको ये स्क्रीन दिख जाए, ठीक है ना। क्या किया मैंने 100 से 80 घटा दिया 20 में हमने क्या किया 9 का गुणा 9 का भाग, 9 का जब कराएंगे गुणा हो जाएगा 180 बटे 9, 180 को हमने कर दिया, देखिए ध्यान से 180 यानी ये रिजु कोण AOB कितना हो गया AOB अपॉन 9 हो गया। देखिए ये अगला सवाल हमारा कह रहा है हम चित्र में सिद्ध कीजिए कि कोण POQ और QOR और SOR प्लस POS, कहने वाला देखिए जितने कोण यहाँ बन रहे हैं, यानी ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर कितना हमको लाना है 360। अब देखिए ध्यान से, डरने की जरूरत नहीं है, हमको एक ही चीज लगाना है कोणों का रैखिक युग्म। क्या लगाना है, कोणों का रैखिक युग्म। बट लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि कोणों का रैखिक युग्म तब लगता है जब एक रेखा सीधी हो और एक कोई रेखा उसके ऊपर पड़ी हो या खड़ी हो, ठीक है ना। अगर ये इसको पार करके निकल भी जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कोण प्लस ये कोण बराबर कितना हो जाएगा हमारा कोणों का रैखिक युग्म तब भी लग जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमारा चित्र ऐसा ना हो कि हमारा चित्र कैसा है, यहाँ पे हमारा चित्र है एक ऐसा है तो एक ऐसा है, ठीक है ना। समझिए इस चीज को, कोई भी रेखा सीधी नहीं गई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, या इसको हम ऐसे समझाएं कि इन सबका जो शीर्ष है वो एक ही है, ठीक है ना। ऐसे में कोई अगल बगल कोई कोण बन ही नहीं रहा, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस रेखा को अगर इधर इस साइड अगर हम लोग बढ़ा दें तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये कोण अगल बगल बन जाएगा, ठीक है ना। सेम का हम लोग करेंगे क्या, हम लोग OQ को एक रचना करेंगे, OQ को रचना करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे बढ़ा देंगे और हमें इसका भी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। हमने इसका नाम दे दिया M, ठीक है ना। हमको चूंकि हमने यहाँ रचना किया तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या कि भैया रचना क्या किया, QO को बिंदु M तक बढ़ाया, ठीक है ना। क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, QO को M तक बढ़ाया, समझ में आया। अब हमारा काम शुरू हो जाएगा, देखो हल। अब हमको एक सीधी रेखा मिल गई, कौन सी मिल गई सीधी रेखा, हमको ये पूरी मिल गई। MOQ जो है वो कैसी रेखा, एक सीधी रेखा है, ठीक है ना। अब आप MOQ के ऊपर देखिए, MOQ के ऊपर देखेंगे तो एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण हमारा कैसा हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, कोण MOP प्लस का कोण POQ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
क्यों, यहाँ पे आप चाहो तो मेंशन कर देंगे क्या, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1। अभी हमने ऊपर वाले को लिख दिया, अब हम लोग लिखेंगे नीचे वाले को। कैसे लिखेंगे, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हम लोग ऊपर वाले को ध्यान नहीं देंगे, किस पे ध्यान देंगे हम लोग, नीचे वाले को, ठीक है ना, समझ आया आपको। अब हम लोग ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, अभी ये वाला कोण का नाम बोलिए, कोण MOS, क्या नाम है इसका, कोण MOS प्लस, अब इस कोण का नाम बोले तो कोण SOR, कितना हो जाएगा, कोण SOR। फिर क्या कह रहा है, अब ये वाले कोण का नाम बोलेंगे हम लोग क्या लिख देंगे इसको, ROQ या QOR। देखिए उसने हमको QOR दिया है तो हम लोग इसको इस कोण का नाम क्या दे देंगे, QOR। कितना हो जाएगा, कोण QOR बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर, क्या कर देंगे, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ये शॉर्ट भाषा बेटा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे प्रॉपर पूरी लैंग्वेज लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। जब तक आप 12th में हैं, 12th तक बेटा लैंग्वेज लिखने की इंपॉर्टेंस समझी जाती है, ठीक है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा। 1 + 2 कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, इसको जोड़ेंगे। देखिए जोड़ते हैं, इस साइड वाले इस साइड से जुड़ जाएंगे और इस साइड वाले इस साइड से जुड़ जाएंगे। देखिए क्या है, तो यानी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल MOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल MOS प्लस एंगल SOR, इसको क्या लिख देंगे, ये क्या आपका एंगल QOR प्लस का एंगल QOR, ठीक है ना, बराबर इधर 180 ऐड हो कितना हो जाएगा, 360, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमको लाना क्या क्या, पहले एक बार आप उसके ऊपर फोकस करिए। देखिए ध्यान से क्या लाना है हमको, यहाँ पे POQ, क्या क्या यहाँ POQ आया, आप कहेंगे बिल्कुल आ गया हमको, तो हमको ये POQ मिल गया। फिर लाना क्या, QOR, क्या कहीं मिला, आप कहेंगे यहाँ देखिए हमको मिल गया है। SOR मिल गया कहीं, ये मिल गया है। POS कहीं मिला, आप कहेंगे POS कहीं नहीं मिला है, लेकिन हमको ये जो दो एंगल है ये कैसे मिल गए, एक अलग से हमको एंगल मिल गए जो कि हमें चाहिए नहीं। क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को हम लोग ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं, तो क्या इसको पहले आप एक साथ लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, एंगल MOP प्लस एंगल MOS, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक साथ लिख लिया। फिर प्लस यहाँ देखिए कितना जो आपके पास लिखा है उसको इसको नहीं छेड़ेंगे, जो हमको प्रूफ करना है इसमें से हमको 3 वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी हैं, तो इनको हम छेड़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एंगल POQ प्लस एंगल SOR, ये वाला प्लस एंगल QO बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से, हमको यहाँ ऐड करना है MOP और MOS को। ध्यान देखिए ध्यान से, MOP कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, MOP यानी ये वाला कोण, दिख रहा है आपको, बोलिए। और MOS कौन सा कोण है, वो है यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको फोकस मोड में डालता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, देखिए ध्यान से, MOP केवल ये वाला कोण है और MOS केवल ये वाला कोण है, ठीक है ना। अब अगर इस कोण में अगर ये वाला कोण अगर हम लोग ऐड कर दें, ये वाले कोण में अगर ये वाला कोण ऐड कर दें, तो आपको नहीं दिख रहा, ये पूरा कोण हमको मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा हमको, पूरा कोण मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमको ये पूरा कोण मिल गया, अब आप इस पूरे कोण का नाम बताएंगे, पूरे कोण का नाम क्या, ये है P, ये है O, ये क्या है S, इस पूरे कोण का नाम क्या हो गया, एंगल POS, और बाकी जो लिखा हम लोग इसको ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे, प्लस का एंगल SOR प्लस का एंगल QOR इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना बेटा। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। देखिए मैं आपको दिखा दूं एक बार, देखिए ये लाता है एंगल POQ, ठीक है ना। तो देखिए POQ यहाँ आ चुका है, फिर लाना था हमको QOR यहाँ। अच्छा आप चाहो तो थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके सही से लिख दीजिए। क्या लाना, देखिए सबसे पहले हमको लिखना है कोण POQ, तो आप यहाँ लिख दो सबसे पहला काम, कोण POQ। फिर हमको लाना है कितना, कोण QOR, तो QOR। फिर हमको कितना लाना है, कोण SOR, तो यहाँ लिख देंगे, चलिए कोण SOR। फिर कितना लाना हमको, कोण POS, फिर कितना कितना लिख देंगे, एंगल POS बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है ना। और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। हो गया बेटा। उम्मीद करते हैं ये रेखा और कोण का आपको पार्ट नंबर 1 बहुत पसंद आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी। क्यों, क्योंकि हमने इसमें सभी टाइप के सवालों को कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है बेटा। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से थोड़े से और एडवांस लेवल के सवाल आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है ना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए हमें कि क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं।
प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। कमेंट के जरिए ही हमें पता लगेगा कि हमारा जो प्रयास है वो सही दिशा में जारी है। ठीक है बेटा ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक और कमेंट करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।